अच्छा, ये करना पार्ट बी के अंदर देख के सारे फैक्टर्स निकाल लिए थे, और के बी के ओ तक के ना, के बी हमारे पास क्या 1.2 से या बड़ा या इक्वल टू होगा तो हम के बी 1 ले लेंगे। हमने फिर क्या करा, सिर्फ और सिर्फ ये एग्मा वाली इक्वेशंस के अंदर जो ना पुट कर दी, ये सब जो ना सिर्फ एग्मा वाली इक्वेशन ली। इट इज़ ब्लर, यस इट इज़ क्लियर, सही है। अच्छा, ये हमने इस एग्मा वाली इक्वेशन में पुट कर दिए फैक्टर के ओ, के बी, के एस, के एम वगैरह जो भी था, सही है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गए पिनियन का और ये आ गया गियर का, सही है। तो ये हमारे पास एग्मा की इक्वेशन आ गई। अच्छा, फिर हमारे पास ये फैक्टर अलाउबल स्ट्रेस, सही है। ये इसकी जो है ना वैल्यूज़ हैं कि क्या क्या जो है ना क्या है, एस टी हमारे पास क्या है, एंड्योरेंस, वाई हमारे पास स्ट्रेस साइकिल फैक्टर है। अच्छा, हम जो यहाँ पर आते हैं, अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास जो वो न्यूमेरिकल चल रहा था, उसके आगे पार्ट में हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मैंने बोला कि निकालना था। अच्छा, ये हमारे पास अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेसेस है ना, ये सब जो ना फिगर से आते हैं, मटेरियल की हार्डनेस और उसकी जो मटेरियल की जो ना वैल्यूज़ हैं, उससे जो ना ये टेबल आए थे। फिर टेबल के हमारे पास कुछ फर्दर टेबल रेफर्स होता है, सही है। जैसे ये 14-3 के अंदर अगर स्टील है हीट ट्रीटमेंट हुआ तो फर्दर वो टेबल रेफर्स कर देगा कि इस ग्रेड के लिए ये, इस ग्रेड के लिए ये, सही है। फिर हमारे पास स्ट्रेस साइकिल वाई एन का, सही है, ये भी फिगर 14 पे बस वैल्यू हमें निकालना आती है कि हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल और वाई एन की वैल्यू है। अच्छा, फिर ये के टी एक फैक्टर है या वाई थीटा, सही है, वो एस आई और यू एस पे। अब हमारे पास टेम्परेचर 250 तक होगा, मतलब उससे कम हो गया 250 तक होगा तो हमारे पास के टी की वैल्यू 1 आ जाएगी, वरना अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये ग्रेटर देन 1 होगी। अच्छा, ये वाई जेड हमारे पास रिलायबिलिटी फैक्टर, इसकी जो है ना ये टेबल है 14-10 और ये इक्वेशन है, सही है। तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट वैल्यूज़ उसकी ले सकते हैं। फिर हमने बस ये उसका ही 14-4 का जो ना नेक्स्ट पार्ट चल रहा है, इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, सही है। अब इसके अंदर हमने ऑलरेडी सिग्मा निकाल लिया था प्रीवियस में, इसके मटेरियल हमें दिया होता है स्टील थ्रो हार्डन वगैरह, सही है। फिर हमने यहाँ से इसकी वैल्यूज़ निकाल के इसकी जो ना सिग्मा टी निकाल लिया ना, तो इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास ये पिनियन की आ गई, ये गेयर की आ गई, कोरस्पॉन्डिंग विद दियर हार्डनेस, सही है। इसकी हार्डनेस ये थी, इसकी हार्डनेस ये थी, वो हमने टेबल और ये फिगर से रेफ़र करी, उसने टेबल गए, फिर उसने फिगर रेफ़र करी, वहाँ से जाके हमने ये निकाली, सही है। फिर हमने लोड साइकिल देखना था, सही है। तो हमारे पास पिनियन के लिए गिवन था क्वेश्चन का जो हम डेटा बना रहे थे, सही है, वो ये था एक्सपोनेंट 8 सेकंड, सही है। तो हमने यहाँ से वाई एन निकाल लिया पिनियन के लिए, सही है। अब गियर के लिए चाहिए, अच्छा ये हमारे पास रेशियो होता है, इट इज़ विजिबल, सही है, गियर का रेशियो होता है पिनियन के गेयर तीत अपॉन गियर के तीत, तो यहाँ से हमारे पास गियर रेशियो आ गया 0.3269। फिर हमारे पास ये लोड साइकिल ना, तो ये हमारे पास एन जी गियर का और एन पी पिनियन का, तो पिनियन का हमें एक्सपोनेंट 8 दिया हुआ था, तो हमने यहाँ से गियर का निकाल लिया, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने जब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ पूरी लिखी, क्योंकि हमें यहाँ पे गियर का निकालना है तो गियर का लोड साइकिल रखना है, तो हमने गियर का लोड साइकिल लिया, यहाँ से वाई एन गियर का आ गया, पिनियन का हमने पहले निकाल लिया था, सही है। फिर हमने यहाँ पे रिलायबिलिटी फैक्टर जो अभी पीछे बताया कि हमने टेबल 14-10 से निकाल लिया, तो यहाँ से के आर आ गया, टेम्परेचर लेस देन 250 है तो हमारे पास डायरेक्टली 1 आ जाएगा, तो हमने बस वैल्यूज़ पुट करी और यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया, सही है। तो पिनियन का ये आ गया और गियर का ये आ गया, सही है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द गियर फेलियर, या हमारे पास जो है ना शिगले का चैप्टर स्पर गियर और हेलिकल वाला, सही है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू।